सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारे कक्षा 11 के विद्यार्थियों के अनुरोध पर मैं आज से कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह को पढ़ाना प्रारंभ कर रहा हूँ। आरोह के गद्य खंड में हमारे सबसे पहले जो लेखक हैं वो कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो इनकी जो कहानी है नमक का दारोगा, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी, असत्य पर, भ्रष्टाचार पर सत्य की विजय को बताने वाली जो कहानी है, वो कहानी हम पढ़ेंगे। लेकिन कहानी को पढ़ने से पहले आइए प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। जीवन में साहित्य का यही स्थान है। मुंशी प्रेमचंद जी, आपकी कक्षा 11 की जो आरोह पुस्तक है वहाँ पर से ही मैंने ये जीवनी ली है। उसमें जो भी बताया है आप उसको पढ़ें। मैं भी यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करता हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी का चित्र आपके सम्मुख है। मूल नाम प्रेमचंद जी का जो ओरिजिनल जो मूल नाम था वो था धनपत राय। सन 1880 अंग्रेजों का ज़माना था। ब्रिटिश शासन में सन 1880 में लमही गांव में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है लमही गांव, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। प्रमुख रचनाएं हम देख लेते हैं इनकी। प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, बहुत प्रसिद्ध, आज भी लोग मांग मांग के पढ़ते हैं। निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये उपन्यास हैं और उस जमाने के सबसे फेमस प्रसिद्ध उपन्यास हैं। सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंड में गुप्त धन कहानी संग्रह, ये कहानी संग्रह हैं। करबला संग्राम, प्रेम की देवी, इनके नाटक हैं। कुछ विचार, विविध प्रसंग, विविध निबंध संग्रह आपने लिखे हैं। मृत्यु सन 1936 में, अंग्रेजों के ज़माने में ही इनकी मृत्यु हो गई। बहुत ही कम समय में ही ये बहुत प्रसिद्धि पाकर दुनिया में से चले गए, पंचतत्वों में विलीन हो गए। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर माने जाते हैं। जैसे मैंने शुरू में ही बोला, कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट, क्या कहूँ, राजाओं से भी ज़्यादा सम्मान अगर साहित्य में किसी का है तो वो प्रेमचंद का है। प्रेमचंद वाकई में साहित्य के सम्राट हैं। कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन बहुत अभावों में बीता, बहुत मुश्किलों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई इन्होंने की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन उस समय अंग्रेज़ों को भारत से निकालना जरूरी था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण, क्योंकि ये महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहते थे, उसमें शामिल होते थे सपरिवार, इसके लिए इनको त्याग पत्र देना पड़ा अपनी नौकरी से। क्योंकि नौकरी, जो शासन था, ब्रिटिश शासन था, अंग्रेज़ों का शासन था। अगर आप किसी आंदोलन में शामिल हो रहे हैं तो आपको सरकारी नौकरी छोड़नी होती थी। तो इन्होंने नौकरी छोड़ना उचित समझा
देश के आंदोलन में भाग लेना छोड़ना स्वीकार नहीं किया। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद भी लेखन कार्य सुचारू रूप से चलाते रहे। इनकी पत्नी, जिनका नाम था शिवरानी देवी, पत्नी शिवरानी देवी के साथ मिलकर के ये अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया। जो कुछ भी उन्होंने देखा, जो कुछ भी इस समाज में सहन किया, जो संघर्ष किया, वो सब इनकी रचनाओं में आपको मिल जाएगा, जिसमें जीवन को यथार्थ और आदर्श दोनों रूप में इन्होंने अपनी रचनाओं में दिखाया है। असलियत भी दिखाई है और आदर्श भी दिखाया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, जब आप डिटेल में इसमें हिंदी से एमए करोगे या बीए एमए जो भी करोगे, पीएचडी करोगे, तो वहाँ ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। प्रेमचंद को विशेष रूप से आपको पढ़ना पड़ेगा। यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। असलियत क्या है, ये कहाँ तक किस परंपरा से जुड़ी है, ये सब प्रेमचंद ही सामने लेकर आए हैं। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर उन्होंने पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ा। इसमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं हुआ करता था, उस समय भारत पाकिस्तान नहीं हुआ करता था, हिंदुस्तान हुआ करता था। वहाँ उस हिंदुस्तान में हिंदी उर्दू ज़बानी भाषाएं विशेष योगदान रखती थी और उस समय की जो प्रेमचंद की रचनाएं हैं, उन्होंने मिश्रित भाषा का प्रयोग किया, जिसने कि जनता को जागरूक करने का काम किया। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जाति स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य की बात की जाए तो आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी, आपने शायद पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो अवश्य पढ़ेगा, पढ़िएगा। पंच परमेश्वर कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है। सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन की कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए हैं। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्श उन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्श उन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए समस्याओं और अंतर विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही कहानियाँ हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई है और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुँचते हैं जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते, और समझौता उन्होंने किया भी नहीं है। अब उनका गोदान जो उपन्यास है या पूस की रात, कफन, जो उनकी कहानियां हैं, ये इसका बहुत सुंदर उदाहरण है। मित्रों, आप इन कहानियों को
अवश्य कहीं भी आपके विद्यालय के पुस्तकालय में आपको ये कहानियाँ मिल जाएंगी या बाजार में आपको ये उपन्यास कहानियाँ मिल जाएंगी। एक बार ज़रूर पढ़िएगा। आप समझेंगे, समझ जाएंगे कि प्रेमचंद जी उस ज़माने के लेखक ने भी आज के ज़माने को भी सफल उदाहरण उन्होंने दिए हैं। अब हमारे पास जो कहानी है, जो हमने पढ़नी है यहाँ पर, वो है नमक का दारोगा। नमक का दारोगा जो कहानी है उसको हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम सिर्फ प्रेमचंद जी की जीवनी पढ़ रहे थे, और बने रहिए मेरे साथ, अगले वीडियो में मिलेंगे और नमक का दारोगा जो कहानी है उसको समझेंगे। बहुत ही अच्छी कहानी है, आप मेरे साथ बने रहिए, कहानी को पढ़ेंगे।